रासलीला का आपने श्रवण किया। और इन 5 अध्यायों को श्रीमद् भागवत जी का हृदय बोलते हैं। और इन के महात्म्य के अंदर बतलाया है कि जिसके हृदय में भी काम, क्रोध या लोभ की भयंकर ज्वाला जल रही हो, वो यदि इन 5 अध्यायों का ठीक से अध्ययन करे तो वह शांत हो जाती है। कई जगह लोग इसका अनुष्ठान भी करते हैं, कराते हैं, क्योंकि इसमें यह भी बतलाया है कि इससे हृदय रोग ठीक हो जाता है। तो लोगों ने सोचा हार्ट अटैक ठीक हो जाता होगा, लेकिन हृदय रोग का यहाँ अर्थ है कि जो आपके अंदर काम, क्रोध और लोभ, यही 3 हमारे हृदय को दूषित करते हैं और यही बार बार हमें जन्म मरण के चक्कर में डालते हैं। अब भगवान यहाँ जब भी जंगल के तरफ जाते हैं और अपने ग्वाल वालों के साथ नाना प्रकार की लीला करते हैं, तो गोपियाँ इधर भगवान के एक एक लीला का अनुकरण करती हैं, गायन करती हैं। और इस गीत को श्रीमद् भागवत जी के अंदर युगल गीत बोलते हैं। युगल गीत 2-2 मिलकर के गाएं, उसका नाम है युगल गीत। गोपियाँ भगवान का बड़ा सुंदर वर्णन करती हैं। भगवान के इतने सुंदर सुंदर स्वरूपों का वर्णन इसीलिए किया जाता है कि कैसे भी जीव एक बार भगवान के प्रति आकर्षित हो, किसी भी तरीके से एक बार आकर्षित हो करके और भगवान के तरफ ये चला जाए बस। और एक बार आकर्षित होके चला गया तो फिर सदा के लिए ये चला ही गया। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गित ब्रुवरदार्पित वेणु। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गित भ्रुवरधरार्पित वेणु। कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंद। गोपियाँ कहती है, अरे सखी जरा ये दृश्य तो देख। कन्हैया जिस समय बाएं हाथ पर अपने बाएं कपोल को रख करके और बड़े आश्रम से वेणु को अपने अधरों पर रख करके और जब उस पर अंगुली फिराता है और उन अंगुलियों को ऐसे नट की तरह नचाते हुए इतना सुंदर स्वर निकालता है कोमल कोमल अंगुलियों के द्वारा, उनको देखने के लिए देवताओं की पत्नियां भी विमान पर सवार हो करके और आकाश मार्ग में आ जाती हैं। और कई कई की स्थिति तो ये हो जाती है कि वो इतनी मोहित हो जाती हैं, इतनी मोहित हो जाती हैं कि अपना होश ही उनको नहीं रहता। और इन हिरणों का हम क्या कहें, जो नंद नंदन का दर्शन करके और ऐसे चकित हो जाते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं कि इनके मुख में रखा हुआ घास भी वैसे का वैसे ही रह जाता है और इतने स्तंभित हो जाते हैं जैसे ये चित्र के बनाए हुए हिरण हों।
इन गायों का हम क्या कहें, इनका सौभाग्य देखो कि जब ये खाती खाती और नंद नंदन के तरफ देखती हैं, गोपाल के तरफ देखती हैं, तो ये अपने सुध बुध को खो करके और उनके रूप माधुरी का ही पान करने में मस्त हो जाती हैं। उनको ये पता नहीं होता है कि हमें घास भी चरना है या घर भी जाना है। वंदसो ब्रज वृषा मृग गाओ वेणुवाद्य हृत चेतस आराध दंत दष्ट कवला धृत कर्णा निद्रिता लिखित चित्रमिवासन। ये ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल स्तंभित, जैसे ये चित्र के बने हुए हों। और इस मोर का सौभाग्य तो देखो सखी, ये नंद नंदन को देख करके और बड़ा सुंदर नृत्य करता है, अपने पंखों को फैला करके इतना सुंदर नृत्य करता है, इतना सुंदर। और जब नृत्य करते करते नंद नंदन के रूप माधुरी को देखता है, उसका पान करता है, तो ये बिल्कुल गा उठता है केका केका करके, और ऐसा लगता है कि भगवान को ही ये बुला रहा है। गा समावयति यत्र मुकुंद। और इन नदियों का क्या कहें, इन वृक्षों का क्या कहें, एक एक ऐसे लगते हैं कि ये भगवान के तरफ ही झुके हुए आ रहे हैं। सारी प्रकृति का यहाँ इतना सुंदर माधुर्यपूर्ण वर्णन है, जिसको पढ़ करके अपना हृदय भर आता है। और जब भगवान गोचारण करके और वेणु बजाते हुए और इधर आते हैं, तब स्त्रियों की क्या दशा होती है, इसका वर्णन यहाँ किया। व्रजति तेन वयं सविलास वीक्षणार्पित मनोभव वेगा कूजगतिं गमितान विदाम कस्मलेन कवरम वसनं वा। एक बार नंद नंदन की वेणु को जिसने सुन लिया, उसका मन उनके चरणों में अर्पित हो जाता है, और जो मनोभव काम है ना, उसका वेग तो शांत ही हो जाता है। और ऐसी स्थिति हो जाती है कि उनको ये पता नहीं होता है कि हमारे वस्त्र कहाँ हैं और हमारे बाल बंधे हैं कि, यानी बिल्कुल शरीर से ऊपर की स्थिति हो जाती है। बिल्कुल जिसको ब्रह्मानंद कहते हैं, उस ब्रह्मानंद का भी अतिक्रमण हो जाता है, और उस ब्रह्मानंद के अंदर ये बिल्कुल तल्लीन हो जाते हैं। इस तरीके से गोपिकाएं इतना सुंदर सुंदर यहाँ पर वर्णन करती हैं। करीब 25 श्लोकों के अंदर ये वर्णन है। एक एक भाव सुनना चाहो तो। एवं ब्रजश्रियो राजन कृष्ण लीलानुगायति रे मेरे हस्सु तच्चिंतस तन्मनस्का महोदया। इस तरीके से ये लगातार भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का गायन करती हैं, और उनके चरित्रों का गायन करते करते उसके अंदर ही अपने चित्त को लगा देती हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय 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 प्रभु दीन दयाल हरे जय